विष्णु पुराण चतुर्थ अंश अध्याय 13 श्लोक 11 से 30 में एक अत्यंत रोचक कथा है। स्यमंतक मणि की कथा। एक दिन समुद्र तट पर सत्रजीत ने भगवान सूर्य की स्तुति की। प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने अपने परम भक्त सत्रजीत को वरदान स्वरूप एक ऐसी दिव्य मणि दी जो प्रतिदिनम तन मणि रत्नम अष्टौ कनक भारान स्त्रावती, अर्थात जो प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न करती थी। यत्र एष मणि भवती तत्र दुर्भिक्ष आदि भयम न भवती, अर्थात जहां वो मणि होती थी वहां कोई महामारी, अकाल या संकट नहीं आ सकता था। लेकिन उस मणि को एक श्राप भी था। श्राप ये था कि कुपात्र के पास अगर वो मणि हो तो उसके पूरे साम्राज्य, परिवार और जीवन को नष्ट कर देती थी। मकर राशि वालों, अप्रैल 2026 में ब्रह्मांड में ऐसा ही दिव्य योग बनने वाला है जो स्यमंतक मणि की तरह वरदान भी देगा और श्राप भी। बस आपको चुनना है कि आप सुपात्र बनेंगे या कुपात्र। 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा सूर्य आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी सुख, सिंहासन और प्रॉपर्टी के भाव में अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और ठीक उसके 5 दिन बाद 19 अप्रैल को आपके करियर और बुद्धि के स्वामी शुक्र आपके पंचम भाव में अपनी स्वराशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। और ये इस महीने का सबसे खास इवेंट है। ये गोचर आपके लिए अथाह वेल्थ, बड़ी अथॉरिटी और एक नए साम्राज्य की नींव लेकर आ रहा है। लेकिन आपके द्वितीय और अष्टम भाव में बैठे राहु केतु और 2 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सूर्य मंगल शनि का विस्फोटक योग उस मणि के श्राप को एक्टिवेट कर रहा है। एक गलत ईगो, एक गलत निर्णय या एक गलत स्टेटमेंट या कमिटमेंट आपका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आज हम कोई साधारण राशिफल नहीं बल्कि मकर राशि के अप्रैल 2026 के वेल्थ एंड क्राइसिस मैनेजमेंट का डीप डाइव पोस्टमार्टम करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें, क्योंकि जीवन की भौतिक घटनाएं लगन से तय होती हैं और मानसिक स्थिति के लिए चंद्र राशि को ही कंसीडर करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले पिछले महीने मैंने आपको जो सावधानियां बताई थी, क्या सच में आपने उन घटनाओं को अपने जीवन में महसूस किया? मुझे कमेंट्स में सच्चाई के साथ जरूर बताइएगा और डायरी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि यह विश्लेषण आपको किसी किताबी ज्योतिष में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ग्रहों की गोचर स्थिति के बारे में जान लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मंगल, बुध, राहु आपके द्वितीय भाव में है कुंभ राशि में, सूर्य शनि आपके मीन राशि तृतीय भाव में, शुक्र मेष राशि चौथे भाव में, गुरु मिथुन राशि छठे और केतु सिंह राशि अष्टम भाव में। अब इस महीने जो मुख्य मुख्य परिवर्तन होंगे, सबसे पहले 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि तृतीय भाव में आएंगे। 11 अप्रैल को बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में तृतीय भाव में। 14 अप्रैल को सूर्य उच्च राशि चौथे भाव में प्रवेश करेंगे मेष राशि में और 19 अप्रैल को शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य इस बारे में क्या कहता है। आपके शरीर और मन की जो स्थिति है, अगर शरीर स्वस्थ है तो ही सुख समृद्धि का सुख मिलता है। तो तृतीय भाव में सूर्य शनि की युति, द्वितीय भाव में बुध राहु अष्टम केतु। 14 अप्रैल से पहले का समय आपके लिए मानसिक रूप से ओवर थिंकिंग और स्लीप डिप्राइवेशन यानी नींद की कमी का सबसे बड़ा दौर साबित हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे दिमाग में एक साथ कई बल्ब जल रहे हैं। शरीर में कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन अकारण थकान, निर्णय लेने में भ्रम और कंधों या गर्दन या पैरों में अकड़न आपको परेशान करेगी। 14 अप्रैल के बाद जैसे ही सूर्य उच्च होंगे, आपकी फिजिकल एनर्जी अचानक बाउंस बैक करेगी। आप खुद को एक नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन तब तक आपको अपने मन को डिटॉक्स करना होगा। कैसे? इस स्थिति को महर्षि वाल्मीकि ने योग वशिष्ठ में अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से समझाया है। योग वशिष्ठ के निर्वाण प्रकरण के सर्ग 95 श्लोक 15 से 16, आधयो व्याधश्चैव दुविविधम
दुख मुच्यते आधिरुत्पद्यते पूर्व पश्चाद व्याधिरुत्पद्यते। अर्थात दुख के दो प्रकार हैं। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि मनुष्य को होने वाले दुख दो प्रकार के हैं, आधि यानी मानसिक कष्ट और व्याधि यानी शारीरिक कष्ट। पहले मन में आधि यानी मानसिक तनाव उत्पन्न होता है और वही बाद में व्याधि यानी रोग बनकर प्रकट होता है। तो अब आपको करना क्या है, आपको अपनी ऊर्जा को ग्राउंड करना, यानी रोज सुबह कम से कम 15 मिनट नंगे पांव घास पर चले। और ध्यान मेडिटेशन आपके लिए रामबाण है। मानसिक फॉग को दूर करने के लिए रात को सोते समय पैरों के तलवों की अच्छी तरह से मालिश जरूर करें। अब बात करेंगे आपकी बिजनेस, आपकी नौकरी और कूटनीति और सत्ता के बारे में। मकर राशि के प्रोफेशनल्स, ट्रेडर्स और एंटरप्रेन्योर्स, अब बात आपके सबसे मजबूत पिलर की होने वाली है। 14 अप्रैल को सूर्य उच्च के बाद का समय आपके लिए पावर मूव का समय है। जो ट्रेडर्स रुके हुए थे, जो क्लाइंट्स जवाब नहीं दे रहे थे, ऑफिस में जो प्रमोशन अटका हुआ था, वो अचानक आपके पक्ष में आएगा। इंटरनेशनल ट्रेड या विदेशी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का ये गोल्डन पीरियड है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। 11 अप्रैल से लेकर इस महीने के अंत तक नीच के बुध की वजह से आपके कम्युनिकेशन में एक भयंकर चूक हो सकती है। आप जोश में आकर होश खो सकते हैं, कोई ऐसी ईमेल, मैसेज या स्टेटमेंट दे सकते हैं जो आपके ही खिलाफ एविडेंस बन जाए। आपके विरोधी आपको इसी गलती का इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 34 श्लोक 33 में विदुर नीति कहती है, यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम व मंत्रितम परे कृतमेवास्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। जिसके कार्यों और योजनाओं को दूसरे लोग कार्य पूरा होने से पहले नहीं जान पाते और कार्य पूरा होने के बाद ही दुनिया को पता चलता है, वही सच्चा लीडर और ज्ञानी है। यानी 11 अप्रैल के बाद साइलेंट एग्जीक्यूशन मोड में चले जाइए। अपने नेक्स्ट बिजनेस मूव या अपने न्यू आइडियाज के बारे में अपनी परछाई को भी मत बताइए। हर एग्रीमेंट को साइन करने से पहले 2 बार क्रॉस चेक करें। बात करते हैं आपके फाइनेंस की सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, आपका पैसा, आपके एसेट्स, आपकी लिक्विडिटी। तो क्या होगा अप्रैल के महीने, आपको 2 एक्सट्रीम चीजें देखने को मिलेंगी। 14 अप्रैल के बाद सूर्य के चौथे भाव में आने से आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी, वाहन या कोई परमानेंट एसेट बुक कर सकते हैं। ये वेल्थ क्रिएशन के लिए बड़ा शानदार समय है, लेकिन महीने के पहले 15 दिन आपकी लिक्विडिटी पर भारी दबाव रहेगा। परिवार के किसी सदस्य पर या घर या गाड़ी की मरम्मत पर या कोई अचानक आई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पर एक बड़ा अमाउंट खर्च हो सकता है। ये समय सट्टेबाजी, ऑप्शन ट्रेडिंग या रातों रात अमीर बनने वाले किसी भी प्रलोभन से दूर रहने का, वरना आप अपने सालों के प्रॉफिट को एक ही दिन में स्वाहा कर बैठेंगे। क्योंकि द्वितीय भाव में राहु 11 अप्रैल से नीच बुध आपको इंपल्सिव बाइंग और बिना सोचे समझे रिस्क लेने के लिए उकसाएंगे। तो इस महीने अपने बैंक बैलेंस को लॉक कर दें। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले 48 घंटे कम से कम सोचें। अगर आपको लगता है आपका पैसा बार बार फंस रहा है, तो ऐसे में धन वृद्धि के लिए, भाग्य वृद्धि के लिए आप एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना जरूर धारण करें। लिंक आपको स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करेंगे आपके रिश्तों की। जहां एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ शांति भी है। महीने के शुरुआत में द्वितीय भाव में राहु, तृतीय भाव में सूर्य शनि की युति कुटुंब के अंदर, परिवार के अंदर पैतृक संपत्ति या पुराने फैसलों या किसी अहंकार को लेकर तीखी बहस करवा सकती है। जो शब्द इस्तेमाल होंगे वे सीधे दिल पर लगेंगे और रिश्तों में दरार भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर बात करें आपकी लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन की, तो 19 अप्रैल के बाद शुक्र के पंचम भाव में वृषभ राशि में प्रवेश करते ही आपके रिश्तों में एक जादुई टर्न आएगा। जो पार्टनर पिछले कुछ समय से आपसे कटा कटा या ड्राई महसूस कर रहे थे, वो अचानक आपकी तरफ आकर्षित होंगे। सिंगल लोगों के जीवन में किसी मैच्योर और स्टेबल व्यक्ति की एंट्री भी हो सकती है। आपको यहां सलाह है कि परिवार में अगर बहस हो तो मौन से बड़ा कोई हथियार नहीं। जवाब देने की जगह मुस्कुराकर वहां से हट जाइए। और 19 अप्रैल के बाद अपने जीवन साथी को कोई प्रीमियम परफ्यूम जरूर गिफ्ट करें। ये आपके शुक्र को और भी ज्यादा बलवान करेगा। लिंक स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अब बात करेंगे शत्रुओं की। आपके गुप्त शत्रु, आपके
पीठ पीछे चलने वाली साजिशों का पर्दाफाश करेंगे। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पिलर आपके गुप्त शत्रु और कॉम्पिटिटर्स हैं। अब मकर राशि वालों, जब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो तालियों के साथ साथ साजिशें भी बुनी जाती हैं। अष्टम केतु की वजह से इस महीने आपके दोस्त, आपके सलाहकार, जो आपके सबसे करीब हैं, वही आपके खिलाफ पीठ पीछे झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। वे सीधा वार नहीं करेंगे, बल्कि आपके ही शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। कोई लीगल या कोर्ट कचहरी का पुराना मैटर आपको अचानक डराने की कोशिश कर सकता है। अब इसमें शास्त्र क्या कहते हैं, तो अथर्ववेद में शत्रुओं के मानसिक दमन का एक अचूक सूत्र दिया गया है। अथर्ववेद कांड 3 सूक्त 6 मंत्र 1। पुमान पुंस परिजातो अश्वत्थ खदिरा दधी सहंतु शत्रुन माम कानयान अहम दवेशमी ये च माम। अर्थात जैसे अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष खैर के वृक्ष पर उत्पन्न होकर उसे परास्त कर देता है, हे वीर, तू अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता से अपने विरोधियों के ऊपर खड़ा हो जा, उन्हें अपने ज्ञान और शक्ति से निष्प्रभावी कर दे। अपने डर को हावी ना होने दें। अगर कोई झूठा आरोप लगे तो पैनिक होकर सफाई ना दें, बल्कि शांत रहकर तथ्यों से जवाब दें। भगवान काल भैरव की उपासना करें और मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान अवश्य करें। आपके गुप्त शत्रु की साजिशें उन्हीं के गले की हड्डी बन जाएंगी। तो मकर राशि वालों, 14 अप्रैल का सूर्य और 19 अप्रैल का शुक्र आपके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट है जो आपके भाग्य का दरवाजा खटखटा रहा है। सूर्य देव का वरदान और लक्ष्मी यानी शुक्र आपको सुख समृद्धि प्रदान करेंगे, लेकिन उसे संभालना आपको खुद सीखना होगा। श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम अध्याय के इस महावाक्य को अपने हृदय में उतार लीजिए। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम। अर्थात जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहां गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर संपत्ति, विजय, ऐश्वर्य और अचल नीति सुनिश्चित है। आपका कर्म ही आपका गांडीव है, लेकिन याद रखिए ये विश्लेषण पूरे मकर राशि के लिए एक सामान्य विवेचना है। ग्रह आपको क्या और कितना फल देंगे ये आपकी कुंडली की दशा तय करती है। और अगर आप निजी परामर्श चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर दिया है। इसी के साथ मैं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन आपसे विदा लेता हूं। जय श्री राम।